नमस्कार दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारे साथ हमेशा की तरह होते हैं हमारे वीडियो तरुण मदान साहब। सर थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर कनेक्टिंग विथ यू। और मेन कनेक्शन हमारे जो दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, उनके साथ। और हम ऐसे ऐसे मुद्दे लाते रहते हैं जो हर एक के जीवन को इफेक्ट करते हैं। और हमारी यही इच्छा या मनोकामना या आकांक्षा यही होती है कि सब जगह खुशहाली जो है वो बनी रहे और आदमी जो है अपना जीवन आसानी से व्यतीत करता रहे। सो जय हिंद एंड वेलकम टू हमारा इंडिया। सर, तो बड़े आज के मुद्दे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे आज का मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आप समझते हैं कि हर आदमी लाइफ को लेकर इनसिक्योर है और पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। कुछ प्रॉपर्टी में करते हैं, कुछ पॉलिसीज में करते हैं, कुछ सेविंग प्लान्स में करते हैं। जी जी। तो जब आदमी सेविंग प्लान्स में करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उन प्लान्स को लेकर, और आज का जो इन्फ्लेशन रेट है, में भी हो सकता है इन्फ्लेशन रेट 6 से 7 या 8% हो, और गवर्नमेंट अगर उसको 10% भी देती है, तो क्या आप समझते हैं जस्टिफाइड है? इस पे आपका क्या राय है? ऐसा है, पहली बात तो गवर्नमेंट 10% नहीं दे रही है जी। जितनी भी आप स्कीम्स देख लिए, चाहे एफडी है या बैंक का सेविंग इंटरेस्ट है, वो उस लेवल पे नहीं है। तो एक आम आदमी इनसिक्योर फील करता है। उसको क्या लगता है कि आई एम ईटिंग इनटू माय मनी, कि मैं अपना पैसा ही खा रहा हूं। जी। अच्छा, उसमें उठाने वाला एक सवाल और ये है, ये एक सवालिया निशान है, मैं कह नहीं सकता कि क्या है। क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन, जो डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन का रेट है, क्या वो उतनी होती है या उससे ज्यादा होती है? जी। पहली बात मेन ये है। जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो आदमी को अपना इंटरेस्ट मिलता है सेविंग पॉलिसीज पे या उसने बैंक में एफडी रखी है, उसे उसके ऊपर इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है। जी। मानिए उसे 7-8% का इंटरेस्ट एफडी पे या और कोई सेविंग स्कीम में मिल रहा है, और अगर वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में है या 20% की, तो हार्डली उसको 4.5% या 5% के करीब इंटरेस्ट हासिल हो पाता है। जी। तो वो देखिए, मतलब इन्फ्लेशन से भी नीचे है। जी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपके पैसे की असल वैल्यू है वो कम होती जा रही है, जिसको मैंने कहा ना, यू आर ईटिंग इनटू योर ओन मनी। तो आम आदमी एक यही चाहता है कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं जो है एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करता रहूं, मेरा पैसा जितना है उतना तो कम से कम बना रहा है, उसकी वैल्यू कम ना हो, और सेफ साइड रहूं, और सेफ साइड में मैं बना रहा हूं। सर, तो अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर आपका और क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो, मैंने कहा ना, इस, अगर मैं एक हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर दूं, इस पड़पंच में पढ़ना नहीं चाहते हैं। जी। कि बहुत ज्यादा, मतलब वो, उनको एक सिंपल जीवन, बेचारे रिटायर्ड हैं, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सिंपल, मुझे एक इंटरेस्ट मिलता रहे और मैं अपना काम करता रहूं। जी। जैसे अब गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड में भी कैप लगा दिया कि आप 5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे करे हैं। जी। हमने तो वो टाइम देखा है जब प्रोविडेंट फंड में भी आपको 12% इंटरेस्ट मिलता था। जी। लेकिन लोग भी देखो कहीं इसका गलत फायदा उठाते रहते हैं। लोगों ने अपना सारा जो पैसा वहां पार्किंग करना चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट को भी इससे नुकसान तो हो रहा है कि आप टैक्स ही नहीं भर रहे हो, उतना पैसे की आपने पार्किंग कर दी, और जब आप उसको विड्रॉ कर रहे हो तो भी आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो उसके ऊपर। लेकिन एक आम नागरिक है, वो ये चाहता है कि कोई ऐसी स्कीम हो जो मुझे सिंपल तरीके से एक अपना जीवन व्यतीत करने में मुझे मदद करे, और मुझे झंझट में नहीं पड़ना कि मेरा पैसा क्या है, मैं लेफ्ट राइट का सेंटर लगाऊं, उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, मेरा पैसा डूब जाए, मेरा असल पैसा डूब जाए, तो वो आदमी इसने। तो मेरा बेसिक एक यही एम होता है कि हर आदमी यही चाहता है, मैंने लोगों से बातचीत भी करी, कि मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्ट मिल जाए जो इन्फ्लेशन रेट से ऊपर हो। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन जो रेट मिल रहा है उसके ऊपर भी है या उसके नीचे है। बाकी बहुत सारे इंडिसेस हैं, सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, तो इन सबको देखते हुए ये सारा आंकलन लगाया जाता है कि मुझे जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर मिल जाए, और पोस्ट टैक्सेशन, ये मैं कह रहा हूँ पोस्ट टैक्सेशन, इतना मिल जाए कि मेरे पैसे की जो असल वैल्यू है जो वो बरकरार रहे। अगर मैंने 5 लाख लगाया तो मेरा 5 लाख जो है वो 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद वो 5 लाख तो कम से कम रहे, उसकी वैल्यू घट के 2.5 लाख 3 लाख तो ना हो जाए कम से कम। जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि एक्चुअल वैल्यू तो बरकरार रहे, थोड़ा सा उस पर प्लस भी मिल जाए। जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं भी मिलता होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं? देखिए, बहुत सारी अदर एवेन्यूज हैं। अब आप देखिए, म्यूचुअल फंड आज से 10-15 साल पहले किसी ने इतना नहीं किया था, या लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते। आजकल तो छाया पड़ा, आजकल तो छाया हुआ है, बिल्कुल हर आदमी म्यूचुअल फंड में जा रहा है। अब जा क्यों रहा है? उसके पास ऑप्शन नहीं है। जो हमने एक पहला भी किया था मुद्दा फाइनेंशियल वेलबींग वाला, कुछ वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है।
क्या आर वी बीइंग मतलब कोक्स्ड या कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम म्यूचुअल फंड या इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें? जी, क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना है 10-12-13% अगर हमें कमाना है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता जी। तो हमें तो इसमें डालना ही पड़ेगा, बट उसमें फिर रिस्क भी है। तो इसके साथ साथ कई लोगों ने मुद्दा ये भी उठाया जिनसे मैंने इंटरेक्शन करी, क्या हम इंडस्ट्री या बिजनेस या जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं, क्या उसको हम पब्लिक लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं कि पब्लिक उसको फंड करे और तब ये चीजें उठे जीवन में? जी, कई चीजें एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है वो हमेशा सफर करता है। जी, देखिए, गवर्नमेंट के लिए भी बिजनेस को उठाना बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो गवर्नमेंट भी कैसे तरक्की कर पाएगी देश की? तो जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मतलब ये फंडिंग एट द कॉस्ट ऑफ दिस मिडिल क्लास पीपल, वो थोड़ा कहीं ना कहीं उन लोगों को डाउट लगता है। जी, जो थोड़ा लोअर स्टेटा का आदमी है उसको तो कई फ्रीबीज मिल जाते हैं गवर्नमेंट से, अनाज मिल गया, राशन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। जो हायर लेवल वाले बिजनेस वाले हैं उनको सॉफ्ट लोन्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप्स हैं, फलाना ढिमकाना। और ऐसे मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट रेट चाहिए, वो इन सब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कहीं उनका ऐसा पैसा डूब गया तो सफर कौन करता है? आम आदमी सफर करता है, द कॉमन मैन। I would not like to use the word आम आदमी। I always say that। तो ये कॉमन जो आदमी है वो सफर करता है जी। तो कुछ अभी गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए भी हैं, कुछ उन्होंने ये चीज को रियलाइज किया है। और मैंने कहा ना, जैसे आप जैसे जैसे रियलाइज करेंगे आपकी जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी जी। और ये मुद्दा ये होना चाहिए कि रिटायर्ड पॉपुलेशन सेल्फ सस्टेनिंग हो, किसी पे बोझ ना हो जी। ठीक है नहीं? बहुत से बाहर के देशों में तो ऐसी पॉपुलेशन को पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट देती है। हम तो वो नहीं चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आम आदमी की एक इज्जत भी बनी रहे, जीवन सिक्योर हो, इज्जत भी बनी रहे, हाथ ना फैलाना पड़े। हाँ, हाथ ना फैलाना पड़े, उस आदमी का आत्मसम्मान भी बना रहे कि हम ये नहीं कि हम जस्ट लिविंग ऑन सम गवर्नमेंट एड और समथिंग, यू नो। तो अपना जो उसने बेचारे ने हल्की बुल्की सेविंग करी है उसमें उसको ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, श्योरिटी मिल जाए कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं जी, और उसका जो जीवन है ये सारी चीजें चलती रहें जी, ठीक है नहीं? अब इक्विटी वगैरह में, म्यूचुअल फंड में देखिए रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सर। और एक हमेशा टेंशन, एक आम आदमी, मैंने कहा ना, जो नॉर्मल जो है बेचारा, वो इसमें नहीं पड़ना चाहता है यार कि मैं ज्यादा पैसा खाऊं, कि मुझे इतना मिलता रहा, मैं अपना घर गृहस्थी चलाता रहा, मेरा काम ठीक चल रहा है, और कम से कम जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू बनी रहे, वो वैल्यू कम ना हो, अगर ऊपर नहीं हो रही है तो कम से कम नीचे भी ना जाए जी। सर, तो हमने आपसे इतनी बातें कर ली कि आम आदमी की लाइफ तो कैसे भी करके थोड़ा सा कश्मकश में ही रहती है, और वो अपने लगाए हुए पैसे का सही मोल भी चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप क्या बोलना चाहते हैं कि जिससे कि हमारे कुछ ऐसे आगे संदेश जाए कि सबके साथ सबका फायदा ही हो? देखिए, गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की हैं, सीनियर सिटीजन स्कीम है जी फॉर सीनियर सिटीजन, वो कर रहा है, ऐसी चीजें हैं उसमें। बट उसमें भी कहीं ना कहीं ये मैंने बताया ना पॉइंट के, जैसे कि मतलब पोस्ट टैक्स एक आम आदमी को 8-9% मिल जाए तो आदमी खुश रहेगा। वो इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहेगा। तो ऐसी चीजें बरकरार रहें, गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से एड ना देनी पड़े, सेल्फ सस्टेनिंग स्कीम्स हों, कुछ ऐसी चीज के एक आम आदमी की जो जीविका है वो चलती रहे जी सर, है ना? जो 15-20 साल का उसका जीवन है, उसको अपने बाल बच्चों पे डिपेंडेंसी ना करना पड़े, वो थोड़ा आत्मसम्मान से जो है वो जी सके, और गवर्नमेंट पे भी बोझ ना बने, गवर्नमेंट पे निर्भर ना हो। देखिए, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, और आप जानते हैं कि मेडिकल हमारे देश में कितना महंगा है, बहुत महंगा सर। सरकारी अस्पताल तो है, वो एक अलग चीज है। सर, आफ्टर सर्टेन एज दिस पॉलिसी गेट वेरी हायर, बिल्कुल प्रीमियम्स देने में मुश्किल पड़ जाते हैं। बिल्कुल, मेडिकल पॉलिसी आपको मिलती नहीं है, नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी का 60 साल के ऊपर है, आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी उसमें चीजें हैं, तो इतनी आसानी बनी रहे कि हर आम आदमी अपना जीवन बिल्कुल आसानी से व्यतीत कर सके, तो यही इच्छा होती है। हमने हमेशा कहा ना आपको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सबका साथ सबका विकास, वो अपना चलता रहे, भला होता रहे लोगों का। तो ऐसा कुछ समाधान ढूंढा जाए कि एक आम मिडिल क्लास आदमी जो है इससे परेशान ना हो। तो सर, क्या कहते हैं, बाय बाय करें अपने व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑलवेज एसोसिएटिंग। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके भी अगर कोई मुद्दे हो, आप चाहते हो कि वो सबके उसमें आए, दायरे में आए, लोग उसको जाने, तो प्लीज हमें जरूर मेंशन करिए हमारे कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उनके ऊपर कुछ रोशनी डालने की। तो सर, एक बार गुड बाय बोल दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय, जय भारत। जय भारत।